आपकी जगह कैप्टन अनिल, कितना गर्व महसूस हो रहा है? सिंदूर की कीमत बता दी गई है पाकिस्तान को। देखिए, आज सारे भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छा दिन है और हम सबका सिर जो है गौरव से उठ गया है। और जो हमारे जो 26 जो हमारे निहत्थे टूरिस्ट जो थे, जिनको वहां पे मौत के घाट उतारा गया, उसका बदला जो है जिस हिसाब से लिया है, वो मैं बार बार बाकी जब कहता रहा हूं अभी तक कि जब हम बदला लेंगे, वो हमने ऐसा लेना है अपने ही जो है टाइम का, अपने ही इफेक्ट्स जो है हमारे एसेट्स का और अपने ही फोर्स का करेंगे। हम किसी के इमोशनल जो झुकाव है जिस हिसाब से देश में था अभी तक, क्योंकि बाकी चैनलों में भी मैं बार बार ये ऑपोजिशन जो है वो कोई कोई रफाल के साथ में वो नींबू मिर्च दिखा रहा था, कोई कुछ दिखा रहा था। तो हम्म। सबको यही कहा कि देखिए, ये जो चीजें होती हैं ये बड़ी सोच समझ के किया जाता है। हम्म। इसके अंदर बड़ी प्लानिंग होती है और ये प्लानिंग ही इतने दिनों से चल रही थी। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा फ्री हैंड दिया था हमारे फोर्सेस को हम्म। कि आप प्लान करें, और प्लान करके प्लान आप लाइए कि क्या प्लान है आपका, और उस हिसाब से हम उसको कार्रवाई करेंगे। और उसमें एक चीज बड़ी क्लियर थी कि जो टेररिस्ट ठिकाने हैं हम्म। हमने उसी को टारगेट करना है। ये हमने ना बहुत कोई बड़ी बात है सिविलियन कैप्टन। कैप्टन साहब, ये बहुत बड़ी बात है जो आपने कही कि हिंदुस्तान ने पहले ही कहा था वक्त हमारा होगा, जगह हमारी होगी, बदला हमारा होगा। लेकिन हिंदुस्तान ने इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखा है कि मासूम नागरिक जो हैं, मासूम लोग न मारे जाएं। आतंक को पनाह देने वाली फैक्ट्री, आतंक की नर्सरी और आतंक की जड़ को ही खत्म किया जाए। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ ना आपको कि हमने बड़ा क्लियर कर दिया था कि ये जो स्ट्राइक है, आप देखिए बड़ी प्रिसिशन स्ट्राइक है। इस स्ट्राइक के अंदर दो तीन चीजें सामने आती हैं। एक, भारत ने जो कहा उसके ऊपर स्टैंड रहे कि हम बदला अपने मर्जी से लेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा हम टेरर फैक्ट्री जो है, जो टेररिस्ट फैक्ट्री और टेररिस्ट के आका जो हैं, उनको जो है नहीं छोड़ेंगे, और ये उसके अंदर दिखा दिया उन्होंने। और तीसरा, उन्होंने एक चीज बता दी पाकिस्तान को, देखिए आप जो है अगर इसके बाद में कोई ऐसा एक्शन लेंगे तो वो आपके ऊपर भारी पड़ेगा। क्योंकि देखिए, तकरीबन 24-25 मिसाइल जो हैं वो फायर हुई हैं, जिसके साथ ये भावलपुर में तकरीबन 4 हैं, मृतिका में उसके 4 मिसाइल हुई जिससे कि सारा का सारा उड़ा है। और भावलपुर में जिस हिसाब से खबरें आ रही है, तकरीबन 90 की कैजुअलिटी तो अभी ऑलरेडी हो गई है, और बाकी कितनी अभी आगे आएगी वो बाद में पता लगता रहेगा आस्ते आस्ते। और हाँ। बाकी जगह है जितने टेररिस्ट हैं, ये जितने 9 कैंप्स हैं, ये सारों के अंदर जो है जिस हिसाब से हमारा जब हमने ये बालाकोट में किया था उसी हिसाब से। पर अब जो एक फर्क जो इसमें ये है कि बालाकोट में जो हमने किया था, जो हमने स्कैल्प जो अपने बॉम्ब यूज किए थे, मिसाइल यूज की थी, वो जाके डीप अंडरग्राउंड पेंट्रेट होके फिर ब्लास्ट हुई, तो लोगों के पास कुछ दिखा नहीं। इसलिए पाकिस्तान ये प्रोपोगंडा करता रहा जी, देखिए जी कुछ वहां पे चिड़िया मर गई, कोई उधर पेड़ कौवे फूट मर गए। गए, कौवे मरने आज की कहानी गढ़ी पाकिस्तान गई नहीं थी कह सर। सकता, क्योंकि आज पाकिस्तान के लोगों ने अपने जो है उसके ऊपर जो है वीडियो जो भेजी हैं, जो आपके सारे मीडिया के अंदर आ रही हैं, जो लोगों की वीडियोज हैं कि किस हिसाब से जो है बॉम्ब जो है, जब वो वहां पे मिसाइल जो स्ट्राइक हुई है, कितना बड़ा धमाका हुआ है, कितनी बड़ी वहां पे चीज हुई है, और कितने लोग वहां मारे गए हैं। हम्म। ये सारी की सारी अब कहीं ओपन है, ये कहीं पाकिस्तान छुपा नहीं सकता। हालांकि हम्म। मैं सुबह इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजी एसपीआर की कॉन्फ्रेंस देखा था, उसमें कहा कि जी एक लड़की है 3 साल की हो गई है, 2 हम्म। खातून हैं जो वो मर गई हैं, बाकी कोई है नहीं। अभी आप देख लीजिए 90 का काउंट आ गया है, ये एक ही जगह से भावलपुर से है, बाकी का जो काउंट है वो आ रहा है। हम्म। और शाम तक मैं आपको यकीनन ये बता सकता हूं, तकरीबन नॉट लेस मोर देन 300 पीपल टू 300 to 400 जो टेररिस्ट हैं वो हम्म। मारे गए हैं इसके अंदर। और ये हम्म। बड़ा एक अच्छा ऑपरेशन था, बड़ा क्लीन ऑपरेशन था। देखिए, हमने काइंड ऑफ वेपन्स यूज किए हैं। हम्म। हमने पाकिस्तान के एयर स्पेस के अंदर नहीं दाखिल हुए, हम पाकिस्तान लैंड स्पेस के अंदर दाखिल नहीं हुए। और यही हम्म। मैं बार बार कहता हूँ, हिंदुस्तान को कहीं जरूरत नहीं है हमें पाकिस्तान के अंदर घुसने की, हम्म। हमें कोई जरूरत नहीं है अपने फौजी अंदर भेजने की। हम्म। हमारे पास ऐसे वेपन्स हैं जो हम स्टैंड अलोन डिस्टेंस से पाकिस्तान को पूरा नष्ट कर सकते हैं। और वो ये एक एक उदाहरण है, आप देख लीजिए, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों के अटैक हुए हैं, और तीनों ने अपना इस्तेमाल किए, मिसाइल इस्तेमाल किए हैं, जिसके साथ ये सारा कुछ हुआ है। और पाकिस्तान का एक
जो उन्होंने अपनी तरफ से जो काउंटर अटैक करने के लिए J-17 वगैरह भेजे थे श्रीनगर के अंदर, वो हमारे एंटी एयरक्राफ्ट से गिरा दिए हैं। और यहाँ अखनूर के सेक्टर में भी जहाज जो उनके आए थे उसके अंदर भी है। और एक F-16 का एक मेरे को पुष्टि नहीं हो रही उसकी, वो भी सुबह सुबह हमें आई थी खबर कि एक F-16 भी गया, पर J-17 जो है वो जरूर J-17 जो है वो जहाज पूरा गिरा है पांपोर एरिया में, जी। और ये तो पुष्टि हो गई है उसकी। तो ये जो चीज है ये पाकिस्तान को अब अपने ध्यान में रखनी चाहिए। तो साथ में मैं ये भी कहूंगा हमारे ऑपोजिशन को, जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है उसको भी ध्यान में रखनी चाहिए। बार बार ये उठाना, एक एक उंगली उठाना फोर्सेस के ऊपर, एक उंगली उठाना कि हमारे कार्य के ऊपर, ये चीज जो है ये बंद कर दें, ये ज्यादा अच्छा। हमें कैप्टन पता है क्या साहब, करना लेकिन है। लेकिन अब की बार आर्म माफ फोर्सेस कीजिएगा पूरे सर, मैं आपको रोक कॉम्पिटेंट रही है। हूं, लेकिन अब की बार पिक्चर बिल्कुल उलट नजर आ रही है। आप जब बातें कर रहे थे सर, हमें इस मसले पर हम डिस्कस कर रहे थे, हम ग्राफिक्स के जरिए उन नेताओं के बयान भी दिखा रहे थे जो विपक्ष के नेता हैं, जिन्होंने कभी सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय सवाल उठाए थे, लेकिन आज सभी सेना पर गर्व महसूस कर रहे हैं। और एक तरफ से सभी के ट्वीट्स आ रहे हैं, सभी सरकार के इस फैसले को सराह रहे हैं, भारतीय सेना पर गर्व महसूस कर रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, अभी हम जयराम रमेश का ट्वीट दिखा रहे थे, और उससे पहले हमने मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका भी बयान दिखाया, ट्वीट दिखाया दरअसल। और राहुल गांधी ने भी सेना पर गर्व महसूस करते हुए इस जो स्ट्राइक, ये जो कार्रवाई है, इस पर गर्व दिखाया है। सर आप बने रहिए हमारे साथ और हम इस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब आप हथियारों का और फाइटर प्लेन पायलट्स का जिक्र कर रहे थे, फाइटर प्लेन्स का जिक्र कर रहे थे, तो एक जहन में मेरे ख्याल ये भी आया था कि चाइनीज डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान की ओर से लगाए गए हैं, वो क्यों नहीं सेंस कर पाए, वो कैसे इस अटैक को नहीं भाप पाए, कैसे निगेट नहीं कर पाए भारतीय मिसाइलों को, एकदम फुस नजर आए। लेकिन एसपी वैद्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसपी वैद्य जी, कॉवर्ट ऑपरेशन कोई ना कोई चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान ये जानता था, सब जानते थे कब हमला होगा, कैसे होगा, ये भारतीय सेना और सरकार जानती थी। लेकिन अभी कश्मीर में एक जवान जो नागरिकों को, वहां पहुंचे टूरिस्टों को बचाते बचाते शहीद हो गया था, मारा गया था, उसने अपनी जान गंवा दी थी, उसके पिता और उसका छोटा भाई वहां पर मौजूद था। सर उनकी मांग ये थी कि आतंकियों के खिलाफ ये जो हमला है वो रुकना नहीं चाहिए। क्या लगता है आगे इस तरह के कॉवर्ट ऑपरेशंस जारी रहेंगे? नमस्कार। देखिए, ये तो शुरुआत है और भारत ने आज डिमॉन्स्ट्रेट किया कि कितना प्रिसीजन स्ट्राइक इंडिया की कैपेबिलिटी है, हमारी ट्राई सर्विसेज की, आर्म्ड फोर्सेस की। और एकदम जैसे आप बोल रही थी कि उनका जो राडार सिस्टम था वो हमारी मिसाइल्स को, हमारी मूवमेंट को बिल्कुल डिटेक्ट नहीं कर पाया। और मुरीद के को और भावलपुर को उड़ाना, मैं समझता हूँ, मैं पिछले 35 साल से ये हेडक्वार्टर इनके लश्कर और जैश के सुनता आ रहा हूँ। जहाँ से पुलवामा अटैक प्लान किया, जहाँ से पार्लियामेंट अटैक किया गया, प्लान किया गया, जहाँ से मुंबई का अटैक, और अब यहाँ पहलगाम का अटैक प्लान किया गया, इन जगहों को उड़ाना बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ ये भारत ने डिमॉन्स्ट्रेट किया। जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि आप दुनिया के किसी कोने में भी छुप जाइए, हम आपको दुनिया के एंड तक चेस करेंगे और आपके आकाओं को, और आपकी आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। मैं समझता हूँ हमारी आर्म्ड फोर्सेस को जो प्रधानमंत्री जी ने फ्रीडम दी थी कि आप प्लान करिए और आप अपना सरप्राइज एलिमेंट, आप अपने हिसाब से टाइमिंग एंड प्लेस ऑफ योर चूजिंग। और बहुत बढ़िया अटैक, आज सवेरे उठ के जब ये सुना बहुत अच्छा लगा कि हमारी फोर्सेस ने इस तरह का अटैक करके बहुत सारे ट्रेनिंग 9 जगह पर या जहां जहां हमले किए हैं इनको उड़ाया है। मैं समझता हूँ एक क्लियर मैसेज है पाकिस्तान को कि आप इस तरह की हरकतें अगर करते रहेंगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के सिविलियन एरियाज को अवॉइड किया है। भारत का हमेशा प्रिंसिपल रहा है कि इनोसेंट सिविलियंस को हम टारगेट नहीं करते हैं, अनलाइक पाकिस्तान हमेशा, आप देखिए आज हमारे 3 लोग मारे गए पुंछ में, जब वो एलओसी पे आर्टिलरी इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन्होंने पूरे एलओसी का इलाका जो है अखनूर से लेकर रजौरी, पुंछ, उड़ी, टंगधार, करना, केरन, सारे इलाके में उन्होंने आर्टिलरी खोली है। और मेरी एडवाइस उनको यही रहेगी कि वो इसको एस्केलेट ना करें, नहीं तो इसका, हालांकि भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। हाँ। ये
फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएगा और उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। यानी अभी कि हमले, वैद्य साहब, यहाँ पर हमले रुकने वाले नहीं हैं और भी एक्शन इस तरह के देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वैद्य साहब, जिस तरीके से आप प्रिसिजन की बात कर रहे थे, सटीकता की बात कर रहे थे, ऐसे में जानकारी ये थी कि इन आतंकी अड्डों पे 500 से 600 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी हो सकती है, और कैप्टन साहब ये बता रहे थे कि 300 से 400 आतंकी मारे गए हैं। धीरे धीरे खबर सामने आनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि प्रिसिजन लगभग 70% टू द पॉइंट रहा। और उसमें देखिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास इंफॉर्मेशन होती है कि किस कैंप में कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ पर उनको शिफ्ट किया गया, और वो इसीलिए कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन किया जाता है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इसको कोऑर्डिनेट करते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस भी प्रिसाइज होनी चाहिए फॉर द आर्म फोर्सेस टू हिट, और उसी हिसाब से हिट किया गया, क्योंकि बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप्स को खाली किया गया था, बहुत सारे एरियाज को खाली पाकिस्तान ने किया, क्योंकि ये 10-12-13 दिन से ये चल रहा था कि भारत अटैक करेगा। तो आपकी स्ट्राइक का फायदा तभी है जहां वो हिट करे, वहां टेररिस्ट होने चाहिए। अब लेकिन पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पर मत जाइएगा। मैं अपने देशवासियों से अपील करूंगा, पाकिस्तान ऐसी डूबियस स्टेट है जिसने कारगिल में अपने जवानों की लाशें लेने से मना कर दिया। आपने हाल ही में देखा जो जफर ट्रेन बीएलए ने हाईजैक की थी और उसमें 120 या कितने उनके फौजियों को मारा था, पाकिस्तान ने उनको उस नंबर को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और बहुत सारों को इनफैक्ट मरने दिया। तो पाकिस्तान एक ऐसी डूबी स्टेट है, आप उस पर क्या विश्वास करिएगा। तो वो फिर वही इस बार भी वही स्टेटमेंट लेके आएंगे कि ये यहाँ चिड़िया मरी, यहाँ क्रो मरे, यहाँ पेड़ टूटे। तो डोंट बिलीव ISPR। बट आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज इंटरनेट का जमाना है, बहुत सारी चीजें छुप नहीं सकती। जैसे कैप्टन साहब कह रहे थे, बहुत सारे 300 नंबर, 400 नंबर, जो भी नंबर होगा वो जरूर बाहर आएगा, और लोग ही इसको दिखा देंगे, क्योंकि सोशल मीडिया में आप आज के जमाने में हाइड नहीं कर सकते। बिल्कुल, लॉइटरिंग हथियारों का इस्तेमाल किया गया है कैप्टन साहब। कैप्टन गॉड, आवाज आ रही है हमारी आप तक? कैप्टन गौर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम अगर सर आपकी आवाज आ रही हो तो प्लीज रिस्पॉन्ड करें। तब तक हम एसपी वैद्य साहब के पास ही वापस चले जाते हैं। वैद्य साहब, जिस तरीके से अब शहबाज शरीफ की ओर से कम जैसा कि आप कह रहे थे कि वो कैप्टन साहब, अगर अपनी आवाज को आप अनम्यूट कर सकें, संभवतः म्यूट हो गई आपकी आवाज, तो अनम्यूट करके एक बार आप हमें रिस्पॉन्ड करें। तब तक हम वैद्य साहब से रिएक्शन ले लेते हैं। वैद्य साहब, जिस तरीके से शहबाज शरीफ कम से कम कबूल तो कर रहे हैं अब की बार कि हमला हुआ है, कुछ लोग मारे गए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब की बार तो ऐसे वीडियोस पूरे इंटरनेट पर अवेलेबल हैं जिससे पाकिस्तान झुठला नहीं सकता। संभवतः यही वजह रही होगी, नहीं तो कौवे मारे गए, चिड़िए मारे गए, ये प्रोपेगेंडा, ये नैरेटिव तो पाकिस्तान सेट करता ही रहा है। लेकिन अब चाहे शहबाज शरीफ हो या कोई और नेता हो, वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम हिंदुस्तान से बदला लेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आर्मी या आर्म्स एंड एम्युनिशंस की बात करें तो हिंदुस्तान पूरे विश्व में चौथे नंबर पर है, पाकिस्तान 12वें नंबर पर है, न्यूक्लियर पावर का भी यही हाल है। ऐसे में क्या पाकिस्तान की बूते हैं हिंदुस्तान के सामने खड़े हो पाना? क्योंकि न्यूक्लियर वॉर की धमकी वहां से दी जाती है, पलट कर अगर यहां से जवाब दे दिया गया तो क्या वो हमला पाकिस्तान बर्दाश्त कर पाएगा? 20 मिनट भी टिक पाएगा? मुझे डाउट है। आप देखिए पाकिस्तान के पास रिपोर्ट्स के मुताबिक एमिनिशन 5 दिन या 6 दिन का मैक्सिमम है। उनके पास फ्यूल 5-7 दिन का है। उनके पास एमुनिशन नहीं है टैंक्स का। उनके पास जो इक्विपमेंट ज्यादातर वो है जो रिजेक्टेड इक्विपमेंट है चाइना की। आप क्या लड़ लीजिएगा हिंदुस्तान के साथ? आप और बिना इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के आप लड़ सकते हो? लड़ाई बहुत महंगी चीज है। आपके पास क्या बोलते हैं 6 बिलियन शायद आपके पास टोटल, क्या बोलते हैं उसको, आई एम सॉरी नॉट गेटिंग। आपके पास पैसा कहाँ है लड़ाई के लिए? आप किस बात पर लड़ाई कर लीजिएगा? तो सिर्फ इस तरह की गीदड़ बबकियां देना। और आपने किसी रिस्पॉन्सिबल कंट्री को सुना? कभी अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया का कोई आदमी बोलता है न्यूक्लियर बम की ये आधा किलो का बम
1 किलो का बम, इस तरह का बातें करते हैं। इररिस्पॉन्सिबल स्टेट है ये, बेसिकली झूठ पर बना हुआ स्टेट, इट्स ए रोग स्टेट। हम्म। इसके मंत्री जो हैं उनकी औकात देखिए, किस तरह की बयानबाजी वो करते हैं। हम्म। तो ऐसे ऐसे देश के साथ उनको आप क्या कर लीजिएगा, इनके साथ इसी तरीके से पेश आना चाहिए। हम्म। लेकिन अगर उन्होंने लेवल एस्केलेट किया तो बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएं, जिस तरह से टीटीपी और बीएलए उनको हिट कर रहा है, तालिबान उनको हिट कर रहा है। और मुझे नहीं लगता वो, जब भारत यहाँ से अगर अगर उन्होंने एस्केलेट किया और भारत की तरफ से हमला हुआ, वो 1 हफ्ता नहीं टिक सकते। ये मेरा अंदाजा है लेकिन कि वैद्य ये साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जो कॉन्फिडेंस है वो आ कहां से रहा है? आपके पास खाने को दाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, हथियार नहीं है, हथियार आपने बेच दिए हैं पैसे के लालच में। ये कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है? ये क्योंकि यूएनएससी में भी कल आपने देखा कि पाकिस्तान अलग थलग पड़ा नजर आया, अमेरिका ने साथ नहीं दिया, चाइना जो पाकिस्तान का हिमायती है उसने भी क्लोज डोर मीटिंग में कुछ नहीं बोला, और अब देखिए अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, यूएई और रशिया से भी इंडिया की बात हो गई है, जानकारी दे दी गई, किसी ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। आतंकवाद के खिलाफ सब खुलकर खड़े भारत के साथ नजर आ रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है पाकिस्तान में? बेसिकली ये जिहादी माइंड सेट जो है ना, मेंटालिटी, ये उससे कॉन्फिडेंस है। ये इनका दिमाग खराब है। भूख पेट में, खाना नहीं है, पानी नहीं है पीने के लिए, पैसा नहीं है जेब में, लेकिन लड़ाई करेंगे, हम्म। आगे से जूते पड़ेंगे। और ये जो टेररिज्म है, इससे दुनिया परेशान है, सिर्फ भारत नहीं। हम्म। यूएई और सऊदी अरेबिया भी उतना ही परेशान है, यूरोपियन यूनियन उतनी परेशान है, यूएसए उतना ही परेशान है। तो कोई भी पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होगा। और हम्म। चाइना अपने आप को अकेला, अगर वो इनके साथ वो समझता है अगर साथ देंगे, हाँ हथियार देंगे इनको, हम्म। अपने रिजेक्टेड हथियार जरूर देंगे, हम्म। लेकिन उनको उनको डिस्पोज ऑफ करना है। लेकिन चाइना को लगता है कि पूरी दुनिया में अगर मैं इनके साथ खड़ा हुआ तो मैं भी आइसोलेट हो जाऊंगा। हाँ। और जो चाइना अगर वो नहीं दिखना चाहता कि मैं टेररिज्म की फेवर में खड़ा हूं, हम्म। क्योंकि दुनिया टेररिज्म से परेशान है। हम्म। और इस तरह का अगर ये स्ट्राइक है, मैं आपको अश्योर करता हूं पूरी दुनिया इसमें बोलेगी नहीं, एक्सेप्टिंग 1-2 कंट्रीज जो हम्म। जो पाकिस्तान के हमायती हैं, जैसे टर्की है और अजरबैजान। हम्म। बाकी पूरी दुनिया 180 कंट्रीज में से कोई भी इनके साथ नहीं, और भारत इनके साथ है। हाँ। और इस चीज पे तो कोई भी नहीं बोलेगा। भारत को ठीक पूरा है राइट है इनको चेज करना और इनको हिट करना। जी। और मैं समझता पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी। ठीक है। और सर, वैसे भी टर्की और अजरबैजान और पाकिस्तान कंबाइंड अगर मिला ले तो हिंदुस्तानी सेना और हिंदुस्तानी हथियारों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप डीजीपी, पूर्व डीजीपी रहे हैं जम्मू कश्मीर के, ये जो तस्वीर अब की बार पहलगाम हमले के बदले के बाद की दिखाई दे रही है, जश्न दिखाई दे रहे हैं, ढोल नगाड़े दिखाई दे रहे हैं, तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। सर, क्या ये तस्वीर आपने पहले कभी इस तरह से देखी थी? नहीं देखी थी अंकिता जी, ये पहली बार देखने को मिला। और सवेरे उठकर जब ये न्यूज मिली तो बहुत मन खुश हुआ। और मैं समझता हूँ पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे देश में लोग आज भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और आर्मी को सलूट करते हैं। और हमारी जो सरकार है, जो एक विश्वसनीय सरकार है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मैं समझता हूँ ये पूरा देश उनको नमन करता है। आज पूरी अपोजिशन भी उनके साथ खड़ी है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ इस देश की इस घड़ी में सबको इकट्ठा होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एसपी वैद्य जी, आपका न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए और अपने व्यूज रखने के लिए। हमारे साथ कैप्टन साहब अभी भी जुड़े हुए हैं। कैप्टन गॉड, जिस तरीके से वैद्य साहब भी चाइना की भूमिका बता रहे थे, चाइना ने बहुत सारे हथियार दिए, डिफेंस सिस्टम्स दिए, लेकिन इंडिया के लॉइटरिंग हथियारों जो इतनी सटीक मारक क्षमता रखता है, उसके आगे टिक नहीं पाए, उनके रेडार्स डिटेक्ट तक नहीं कर पाए। सर पिताजी, ऐसा है चाइना ने जो भी हथियार दिए हैं पाकिस्तान को, वो सारे 2 नंबर के हथियार हैं। 2 नंबर में इसलिए कहता हूं कि वो कोई भी उसमें नहीं चलने वाला। चाहे इनका ये जो JF-17 आप देख लीजिए, अभी गिरा दिया है वहां पे पाम्पोर में। इनका जो रडार सिस्टम जो इन्होंने एक वो इनका जो एंटी मिसाइल सिस्टम जो और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम का पूरा लिया था, बड़े शौक से उन्होंने उनको दिया ये पाकिस्तान को। उसके अंदर तकरीबन 200 जो हैं
उसके अंदर फॉल्ट्स आई हैं, और 200 फॉल्ट्स है जो हैं वो अभी तक नहीं ठीक हुई उनसे। तो वो क्या पकड़ेगा और क्या नहीं करेगा? जो भी चीज पाकिस्तान को दी है चाइना ने, वो एक नंबर का नहीं है। वो ऐसी चीज है कि वो जो है कि वो पूरा का पूरा, आप कह लीजिए उनका जो कबाड़ है वो उन्होंने उनके सिर पे डाला है। क्योंकि चाइना की आदत है, यही चीज उन्होंने नाइजीरिया के साथ की। उन्होंने उनको कुछ टैंक्स वगैरह दिए, उनका भी हाल वही हाल है। तो ये चीज जो है ये चाइना की बड़ी एक खासियत है। तो जो उसका कबाड़ होता है वो इनको दे रहा है, साथ में देना उन्होंने उसके क्रेडिट के ऊपर है, लोन के ऊपर है। वो लोन चढ़ता जा रहा है उसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। तो वो कहते कोई बात नहीं, चढ़ने दो, कल को पूरा पाकिस्तान ही हमारे को गिरवी रख देगा। जैसे अभी इन्होंने वो पोर्ट रखा हुआ वहां पे, गोदावरी पोर्ट के साथ में और भी जो चीजें हैं, वो 2 आइलैंड भी दे दिए उनको। तो ये चीज तो चल रहा है उसमें। तो हमें कोई, ये पाकिस्तान के पास कोई ऐसे कोई हथियार नहीं है जो हिंदुस्तान के, आप देखिए हमारे, में सबसे बार बार कहता हूँ, एक हमारे पास ऐसा हथियार है जो हमने अपना डेवलप किया हुआ है, वो है ब्रह्मोस मिसाइल। वो मैक 3.54 की स्पीड पे चलता है। इसका जी मतलब स्पीड ऑफ साउंड के 3.5-4 की स्पीड पे चलता है। जी। उसको कोई तक इंटरसेप्ट नहीं कर सका यहाँ हाँ पे। वही इस्तेमाल हुई है अभी भी, और वही आप देखेंगे जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब आएगी तो वो सारा डिटेल आ जाएगी कि कौन से हथियार इस्तेमाल किए हैं। तो ये जो चीज है, वो ब्रह्मोस तो एक ऐसी चीज है, हमें जरूरत ही नहीं है कोई करने की। पाकिस्तान जो मर्जी करता रहे। अब ये ठीक है, इन्होंने जो जिस हिसाब से ये वहां पे LOC के उधर जो ये इन्होंने सीज फायर का एग्रीमेंट तोड़ के आर्टिलरी शेलिंग वगैरह की है, जिसके अंदर हमारे ये सिविलियन मारे गए हैं सारे। तो वो जो आर्टिलरी फायरिंग जो हुई है, मैं आपको एक चीज यकीनन बता दूं, जहां जहां से वो गन फायर हुई है उसको न्यूट्रलाइज इमीडिएटली कर दिया गया है। ठीक है। क्योंकि हमारे पास सिस्टम ऐसे हैं कि जो गन की पोजीशन भी ले लेते हैं और इमीडिएटली उसका काउंटर अटैक भी करते हैं, इससे पहले कि गन वहां से मूव हो। तो ये जो, अगर पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करेगा कि भाई अगर इसका कुछ मिलिटरीली वो हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ करना चाहेगा, तो मैं आपको यकीनन बता दूं कि पाकिस्तान का जो है वजूद जो है वो खत्म हो जाएगा। जिस हिसाब से ये जो है अलग अलग जो स्टेट्स हैं वो बन जाएगी, बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंस हो जाएगा, आपका सिंध इंडिपेंडेंट हो जाएगा, पंजाब जो सूबा है वो पाकिस्तान रह जाएगा, बाकी जो खैबर पख्तूनख्वा इलाका है वो अफगानिस्तान के साथ मिल जाएगा, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान के पास आ यानी कि जाएगा। कैप्टन साहब पाकिस्तान की हस्ती ही मिट जाएगी। लौटेंगे आपके पास कैप्टन साहब, लेकिन हमारे साथ राजन जम्वाल जी भी जुड़ गए हैं और उनसे भी हम सवाल जवाब करेंगे और उनसे भी समझेंगे इस आतंकी घटने के, इस आतंकवादी घटना के बाद लिए गए बदले के हर पहलू को। लेकिन समीर भट्ट हमारे साथ इस वक्त सहयोगी जुड़े हुए हैं। समीर, आपके साथ लोग मौजूद हैं। वैद्य साहब पूर्व DGP जम्मू कश्मीर के हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि किसी भी आतंकवादी घटना के बाद जब भी हिंदुस्तान ने अटैक किया, बदला लिया है, इस तरह की तस्वीर, इस तरह की खुशी, इस तरह का उत्साह आज के पहले कभी नजर नहीं आया। लोगों से बात कीजिए और उनका रिएक्शन जानिए। बिल्कुल आपने सही कहा। और ये हमने जब पहले आपको तस्वीर दिखाई थी, जब हमने पहले बात की थी लोगों से, तो वहाँ पे भी जुबिलेशन थी, सेलिब्रेशन थी। और जो सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग हैं, देखिए फिर एक बार मैं दिखा रहा हूँ, ये जो लोग हैं ये परगवाल एरिया है जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से बिल्कुल 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इस यहाँ से फिर 4 किलोमीटर की दूरी पर इंटरनेशनल बॉर्डर है। और यहाँ ये जो सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग रहते हैं, देखिए कितना जबरदस्त उत्साह इनमें है। जो बच्चे भी देख रहे हैं आप, लोग, आम लोग भी हैं, और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे ये लगा रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, सेना की प्रशंसा कर रहे हैं। और जो ये माहौल है, मैं आपको बता दूं, जहां जहां मैं सुबह से घूम रहे हैं वहां पे पाकिस्तान के खिलाफ इसी तरह की नारेबाजी हो रही है, इसी तरह की सेलिब्रेशन हो रही है, और इसी तरह का जोश और जज्बा लोग दिखा रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग हैं, इन्होंने कई मुसीबतें झेली हैं पाकिस्तान के युद्ध के दौरान, पाकिस्तान की फायरिंग की वजह से, लेकिन ये लोग बिल्कुल आज खुश हैं, बिल्कुल कह रहे हैं कि आज बदला लिया गया है और बदला भी जबरदस्त लिया गया है। और जिस तरह से मैं उनसे बात भी करूंगा, और जो ये नारेबाजी है ये रिफ्लेक्ट करती है इनके सेंटिमेंट्स को, इनके जोश को, इनके जज्बे को, इनके फीलिंग्स को, और जो पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है लोगों का उसको रिफ्लेक्ट करती है। मेरे साथ ये बात करने के लिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामस्वरूप शर्मा है। आप पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और हिंदुस्तान जिंदाबाद और खासकर सेना की आप प्रशंसा कर रहे हैं। सर इसलिए कर रहे हैं, जैसे पहलगाम में उन मिलिटेंटों ने ये कहा था कि मोदी जी को बता देना, हम जो है हिंदुओं का ये कत्लेआम कीता फायरिंग करके,
आज मोदी जी ने भी बता दिया है। जहाँ हम आज पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं कि मोदी जी ने भी कहा है, आज पाकिस्तान को, मिलिटेंटों को कह दिया है कि आज रात को 1:30 के तकरीबन आज जिन उनके अड्डे जो खत्म किए हैं, 9 अड्डे खत्म किए हैं, पाकिस्तान के मिलिटेंट खत्म किए हैं, आज पाकिस्तान को बता दिया है कि जो आपने मिलिटेंट तैयार करके हिंदुस्तान में भेजे हैं, आज उनका खात्मा किया है मोदी जी ने। मोदी है तो मुमकिन है। आज मोदी, पूरा भारत जो है मोदी जी के साथ है। आज पूरा भारत जो है इंडिया आर्मी के साथ है। और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर दोबारा पाकिस्तान ने मिलिटेंटों को दोबारा अगर इंडिया में भेजा तो यही हाल होगा जो आज रात को मिलिटेंटों का मोदी जी ने किया है। तो आज पूरा भारत जो है मोदी के साथ है। आज गर्व से कहते हैं कि मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, जो हिंदुस्तान की जो इतनी आबादी कर रहे हैं। आज पूरा वर्ल्ड जानता है कि मोदी जी, हिंदुस्तान वर्ल्ड में आज नाम है हमारा, इसलिए आज बड़े फख्र से कहते हैं कि मोदी जी जिंदाबाद, हम आपके साथ है। अच्छा, आप सीमावर्ती क्षेत्र में हैं, रात को आपने कोई आवाज सुनी क्या? आपने कुछ देखा? देखिए, रात को जहाँ खत्म हुआ है, जहाँ हमारे पारदा में 2 मिनट जो हमारे पायलट हैं वो सड़क से निकले हैं, तो इसलिए हम पूरा जो है परगवाल के इलाके के लोग, जो बॉर्डर के लोग हैं, आज जो है पूरा तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। हम आर्मी के साथ है। जब भी हमें आर्मी कहेगी कि पाकिस्तान के साथ मुकाबला करना है तो आर्मी के साथ हम भी सारा मसाला उनके साथ मुकाबला करेंगे और हिंदुस्तान को बता देंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरजीत सिंह है जी। आप मैं परगवाल का रहने वाला हूँ। आज आपने जब सुबह ये खबर सुनी तो क्या मन में फीलिंग आई? मन में बहुत खुशी हुई, क्योंकि पिछले दिनों जो पहलगाम में निर्दोष लोगों को, 27 लोगों को मार दिया गया और बाद में उन्हें ये संदेश दिया गया कि मोदी को बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। आज हमें खुशी हुई कि मोदी ने उस बात का बदला लिया है। ठीक है। और ये 9 जगहों पर जो स्ट्राइक की है, मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तान पर एक दफा हमला हो जाना चाहिए, पूरा ही हो जाना चाहिए। और हम जो लोग हैं, जो बॉर्डर पर बसे लोग हैं, क्योंकि हमारा परगवाल इलाका बिल्कुल 0 लाइन पर है, हम बिल्कुल फौज के साथ खड़े हैं। हम अपनी सीमावर्ती इलाके को छोड़कर नहीं जाएंगे और पाकिस्तान का नामो निशान मिलाने की कोशिश करते रहेंगे। और हम अपनी फौज का साथ, अगर फौज लड़ेगी, हमारा जो कर्तव्य होगा, हमारा काम है मनीषन जो है उन तक पहुंचाना है। ये समीर गजब का जज्बा है। ये इसलिए भी एक्सक्लूसिव है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, एक्सक्लूसिव बातचीत हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो जगह जहां पर समीर मौजूद है, ये जो लोग हैं, ये महज 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है और कई जगहों पर और भी कम है। सीधे तौर पर ये लोग पाकिस्तानी गोला बारूद बंदूकों के निशाने पर आ सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके डर नहीं है। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ खड़े, हिंदुस्तानी सेना का साथ देने की बात कर रहे हैं, युद्ध में, जंग में हिंदुस्तान के साथ लड़ने की बात कर रहे हैं, ग्राउंड पर लड़ने की बात कर रहे हैं। समीर, आप इन लोगों को रोक कर रखिएगा, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। इस बीच जम्वाल साहब हमारे साथ, राजन जम्वाल साहब जुड़े हुए थे। राजन जम्वाल साहब, आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार एक के बाद एक मांग इस बात को लेकर उठाई जा रही है कि ये जो हमला है ये यहीं थमना नहीं चाहिए। आतंकी फैक्ट्री, आतंकी नर्सरी को खत्म कर देना चाहिए और आतंकवादी हमले जिस तरीके से पाकिस्तान बार बार करता रहा है, सेना की ओर से बार बार इस तरह का ऑपरेशन चलाया जाना चाहिए। लेकिन सर, जिस तरीके से हम मरकज सुभान अल्लाह की बात करें, नाम देखिए सुभान अल्लाह, लेकिन वहां पर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स ऑपरेट होता था। सर, सुभान अल्लाह मरकज के बारे में आप हमें बताएं, किस तरीके से वहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी और कैसे वहां पर पुलवामा अटैक 2019 में जो हुआ था उसकी आतंकी साजिश को अंजाम दिया जाता है। सर, जो भी इंफॉर्मेशन हो, जो भी बता सकें। देखिए, सबसे पहले तो पूरे देश को एक एक्सीलेंट ऑपरेशन के लिए बधाई। अब देखिए, नाम जहां से नाम स्टार्ट होता है, सिंदूर, जो उन्होंने टारगेटेड करी थी खाली हिंदूज के लिए, टाइमिंग देखिए, पॉलिटिको मिलिट्री ऑर्केस्ट्रेशन और मतलब डिसेप्शन देखिए कि आज जब मॉक ड्रिल थी वो सोचा कि चलो मॉक ड्रिल के बाद ही होगा और कल रात को ही हो गया। एनीवे, ये जो हुआ है, अभी हमने नाउट कैंप उनके बेसिकली बर्बाद करे हैं। इनफैक्ट जहां बात कर रहे हो सुभान अल्लाह, एक किस्म का जैसे हमारे यहाँ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर होता है ना, ये नहीं है कि 2-4 कमरों का कोई, ये कई एकर्स में फैला हुआ एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर था, जैसे एक मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर होता है जिसमें कि जैसे रिक्रूट की ट्रेनिंग होती है
मतलब फिजिकल एक्सरसाइज, वो ऑपरेशंस के लिए फायरिंग रेंजेस, क्लासरूम्स, प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर, जैसे हमारे ट्रेनिंग सेंटर है वैसा एक ट्रेनिंग सेंटर था जिसमें शरेआम मिलिटा टेररिस्ट की ट्रेनिंग होती थी। और उसके बाद पाकिस्तान पूछता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि पाकिस्तानी ट्रेन थे। मैं इतना ओपनली चल रहा था पाकिस्तान में करके उन सारी जगहों पे। तो ये बड़ा बड़ा स्पेसिफिक स्ट्राइक है, बड़ी स्पेसिफिक स्ट्राइक है। एग्जैक्ट कैजुअलिटीज कितनी हुई है, लीडरशिप कितनी मरी है, खत्म हुई है उसमें, और उनके जो नीचे मिलिटेंट थे वो कितने हुए हैं, वो शायद थोड़ी देर बाद क्लियर होना शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी पाकिस्तान से काफी वीडियोस आ रहे हैं। पर यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हालांकि हमने उनके कोई मिलिट्री टारगेट स्ट्राइक नहीं करे हैं, पर ये फिर भी बहुत बड़ा धक्का है पाकिस्तान के लिए, और ये एक नया नॉर्मल बनाता है। ये यहाँ पे खत्म होने वाली चीज नहीं है। पाकिस्तान ये काम करता रहेगा, पर अब उनको नया नॉर्मल है कि अगर ये हुआ तो भैया हम एलओसी के खिलाफ पास नहीं, तुम्हारे पंजाब, तुम्हारे कहीं भी जहां से ये प्लानिंग हुई है वो हम डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत रख सकते हैं, और आपका कोई एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं करेगा। तो ये इसको आप एक तरीके से डिमॉन्स्ट्रेशन स्ट्राइक देखो। ये डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है पाकिस्तान को, तो ये हमारी काबिलियत है, अब तुम देख लो तुमने क्या करना है। अब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी रिटेलिएट करेगा। देखिए पाकिस्तान के पास ना रिटेलिएट करने की काबिलियत है, अगर रिटेलिएट करेगा भी तो एक दो को बोल के कि कुछ भेज दिए और कुछ जंगल वंगल में फेंकेंगे 2-4 बम और बोलेंगे, और पहले बता के और प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर दिया जाएगा। राजन साहब, और अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि 1 साल पहले जो युद्धाभ्यास इन्होंने किया था उसको अटैक के तौर पर वहां पर वीडियो वायरल किया जा रहा था। पाकिस्तानी सेना वहां पर अपना पोज बनाने में जुटी हुई थी, जबरदस्ती की छवि बनाने में जुटी हुई थी, जिसको इंडिया ने एक्सपोज भी किया था। बने रहिए हमारे साथ। आप पाकिस्तान के बहावलपुर में, ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, बहावलपुर में पाक आर्मी कोर